हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग, कैसे हो बच्चे आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं बता दूं मैं भी ठीक हूँ। तो स्टार्ट करें। क्या आप रेडी है क्लास लेने के लिए? ठीक, रेडी है तो चालू करते हैं। अच्छा, आपने अब तक जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया उसमें सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में देखा कि प्रॉफिट था फर्म का, और हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे थे। जो सैलरी रेमुरेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो देने के बाद जो भी बच रहे थे प्रॉफिट, वो पार्टनर क्या कर रहे थे, जो भी रेशियो था उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। क्या ये सोचा आपने अगर फर्म को लॉस हो रहा होगा तो उस केस में क्या करेंगे? सोचा होगा ना, मतलब थोड़ा दिमाग में आया होगा ना क्वेश्चन। अब तक तो क्वेश्चन हम जो कर रहे हैं वो सारे के सारे में प्रॉफिट ही था। फर्म में लॉस भी तो होगा, जरूरी थोड़ी ना है कि एक बिजनेस में प्रॉफिट ही होता जाए, लॉस भी तो होता होगा। उस केस में क्या होगा तो देखो क्या होता। इन केस ऑफ लॉस टू फर्म, इन द फर्म incurred loss during the year, partners will neither be allowed any interest on capital, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया जाएगा, नॉर एनी सैलरी, किसी भी तरीके का ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, ना ही सैलरी दिया जाएगा, ना ही कमीशन दिया जाएगा। ओके बच्चे। ऑल्सो देर इज नो प्रॉफिट टू बी अप्रोप्रिएटेड एज सच प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर लॉस चल रहा है, प्रॉफिट हुआ ही नहीं, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सही है ना। तो ऑल्सो देयर इज नो प्रॉफिट टू बी अप्रोप्रिएटेड एज सच प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट will not be prepared and such losses will be distributed through PL account। समझे? अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो उस केस में ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, ना ही सैलरी दिया जाएगा, ना ही कमीशन दिया जाएगा, और लॉस को जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना वो पीएल अकाउंट में ही कर देंगे। मतलब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं प्रिपेयर करेंगे। ये बोलना नहीं है कि ऑल्सो नो प्रॉफिट टू बी अप्रोप्रिएट, प्रॉफिट है नहीं तो अप्रोप्रिएट क्या करेंगे। As such, profit and loss appropriation account will not be prepared। PL appropriation account बनाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। And also will be distributed through जो losses जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे वो PL अकाउंट। अच्छा है ना। PL appropriation अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है आपको। PL अकाउंट बनाओ, उसमें जो भी प्रॉफिट है डिस्ट्रीब्यूट कर दो। आगे नोट है, ये नोट ध्यान रखना। इससे रिलेटेड भी आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगी और नोट से रिलेटेड भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगी मैं भी आपको। नोट क्या है? इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, देन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इवन इफ फर्म हैज इनकर्ड लॉस। यहां पे देखें कि अगर लॉस हो रहा है तो पीएल अकाउंट में डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है, गिवन है, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो फर्म के लिए क्या है? इनकम है, और वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, तो बनाना ही पड़ेगा ना बच्चे। तब तो इसमें नहीं था। इस केस में मान लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं था, तो डायरेक्टली पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पीएल अकाउंट में लॉसेज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। बट क्वेश्चन में अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है, वो फर्म के लिए क्या है? गेन है, और वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। उस केस में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहां तक कि अगर लॉसेज हुआ है फर्म को तो भी। तो यही नोट है। इन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, देन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इवन इफ हैज इनकर्ड अ लॉस। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एक करते हैं और इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट करें बच्चे क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 11, 10 तक मैंने आपको करवा दिया था। 11, A and B partners, okay, in a firm on 1st April 2023, their capitals were 3 lakh and 2 lakh। A का कैपिटल कितना है? 3 लाख और B का है 2 लाख रिस्पेक्टिवली। ऑन 1st अक्टूबर, ये याद रखना बच्चा, 1st अक्टूबर 2023, ए ने क्या? ए ग्रांटेड अ लोन ऑफ 50 लाख टू अ फर्म। सही है, 50 लाख ही है ना? एक बार देखना तो बच्चे, मुझे लगा बड़ा अमाउंट है। 50 लाख नहीं है, 50,000 है। मुझे लग ही रहा था मैंने कुछ गड़बड़ किया है यहाँ पे। 50,000, ओके। तो A granted a loan of
50,000 टू अ फर्म। कब दिया है? 1 अक्टूबर 2023 को। डेट याद रखना है क्योंकि इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है इस पे। बी हैड अलाउड द फर्म यूज हिज प्रॉपर्टी फॉर अ बिजनेस फॉर अ मंथली रेंट 10,000। समझ रहे हो बच्चे? बी जो है अपना पर्सनल प्रॉपर्टी दे रखा है फर्म को, क्या इस पे बिजनेस कर लो, और उसके लिए उसको रेंट मिलता है 10,000 पर मंथ, मंथली रेंट ऑफ 10,000। ठीक है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड 9% एंड B is to be allowed an annual salary of 1 lakh। तो देखें, इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है पार्टनरशिप ने नीड कर रखा है 9% एंड बी ने जो बी है उसको अलाउड कर रखा है सैलरी 1 लाख पर एनम, साल में 1 लाख। द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ 28,500 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। देखो, इनकर्ड अ लॉस हुआ है 28,500। क्या लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं है। ठीक है। क्या सैलरी देते हैं? नहीं, सैलरी भी देना ही नहीं है, पहले ही कट कर दो, देना ही नहीं है। अब ये जो लोन दिया है मैम, ये ने 50,000, वो तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चाहे फर्म को लॉस हो या प्रॉफिट, उससे मतलब नहीं होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही पड़ेगा। और रेंट भी मैंने आपको बताया था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट रहता है, प्रॉफिट होता है, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, फर्म को इंटरेस्ट रेंट देना ही पड़ेगा पर मंथ। समझ रहे? ये हो गया। आगे तो टू पार्टनरशिप डीड ने प्रोवाइड कर रखा है ये बिफोर एनी एडजस्टमेंट। ठीक है। इज मेड अकॉर्डिंगली टू पार्टनरशिप डीड। जो ये 28,500 दिया है और अबाउ जो भी एडजस्टमेंट है वो बिफोर पहले का दिया हुआ है प्रॉफिट, और लॉस दिया 28,500। प्रिपेयर अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मुझे अकाउंट प्रिपेयर करो जिसे डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्या लॉस के केस में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है या नहीं? नहीं बनाना है। क्या इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड कोई पॉइंट था? नहीं, तो इसमें पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो दे देंगे, और जो प्रॉफिट जो लॉस होगा उससे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन लोन रेट दे रखा, कितने परसेंट से रेट देंगे? यहाँ पे तो डीड साइलेंट है, डीड ने तो कुछ नहीं बोला, तो 6% से देंगे। ओके बच्चा। और क्या बताया कि प्रॉफिट और पीएसआर दे रखा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, कुछ भी ऐसा नहीं दिया है, तो क्या करेंगे? लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली। तो स्टार्ट करें। ये फॉर्मेट बना लिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, नहीं बनाया तो अब बना लीजिए। ये तो 11th क्लास से आपको बनाना आता होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। ये हो गया फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। अब ये बताओ कि लॉस है, लॉस का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट या डेबिट? ये भी बेसिक क्लियर है या नहीं है आप सबको? लॉस डेबिट बैलेंस होता है। कोई भी लॉसेस हुआ, एक्सपेंसेस है, उसका बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट। गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ, वो कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखना है? टू बैलेंस बीडी। ओके बच्चों, कितना था? 28,500 लॉस या 28,500, सही है ना? 20, हाँ, यहां लिख दो नेट लॉस विदाउट फॉरवर्ड। ये तो समझ ही गए होंगे बच्चा। ठीक है। लॉस का बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट। डेबिट साइड में आ जाओ, टू बैलेंस बीडी नेट लॉस विदाउट फॉरवर्ड। ओके। अब जो बी को ने ये जो लोन दे रखा था 50,000 दिया था ना, 50,000, तो कब दिया था? 1 अक्टूबर 2023 को। कितना मंथ हो गया? 1 अक्टूबर को दिया था, तो अक्टूबर भी पूरा मंथ होगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने हो गए। ठीक है। हाँ, तो कितने मंथ हुए? अक्टूबर, 1 अक्टूबर है, पूरा ही मंथ लेगा ये। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ हो गए, सॉरी 6 मंथ हो गए। 6 मंथ
और क्या इस पे बता रखा था, डीट ने कुछ बोला कि कितने परसेंट से लोन देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन देना है? कुछ नहीं पता। तो क्या करना है, 6% से देना है। यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना था लोन, 50,000 था। कितना, कितने परसेंट से, 6% से। अगर डीट साइलेंट है तो ठीक है। कितने मंथ के लिए था, 6 मंथ के लिए। चलो फटाफट कैलकुलेट करो, कितना आएगा इसका इंटरेस्ट। जल्दी से, कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, हैंड से करो। 1500 सही है, यही आया होगा आप सबका भी। और बी ने प्रॉपर्टी दिया था, पर्सनल प्रॉपर्टी यूज करने के लिए। उसका कितना रेंट था पर मंथ, 1 मिनट बच्चे, 10,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 रेंट। 2 किसको दे देते, बी को दे देते ना। तो यहाँ पे लिखना है कितना, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 1,20,000 हो गया। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट दो ही चीज था, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी प्रोवाइड करेंगे। इन केस ऑफ लॉस में ये प्रोवाइड नहीं करते, तो ये इसका काम कंप्लीट हो गया। तो अब टोटल करो, डेबिट साइड का कितना है, कितना हुआ, 28,500 प्लस 1,500 प्लस 1,20,000, 15 लाख हो गया ना। 15 लाख, सॉरी 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000। यहाँ पे क्रेडिट साइड पे कोई बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्टली फॉरवर्ड कर देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे क्या कैपिटल के बारे में कुछ बोला था, फिक्स है, कुछ नहीं बोला, तो हम क्या मानेंगे, फ्लक्चुएशन अकाउंट बनाएंगे। उसमें कौन सा अकाउंट बनता है, एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी। प्रॉफिट कितना है, सॉरी लॉस कितना है, 1,50,000। और क्या इसमें क्वेश्चन में कहीं पे भी बोला पार्टनरशिप डीड या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कुछ भी नहीं बोला। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या करते हैं, प्रॉफिट हो या लॉस उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 1,50,000 का इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो, कितना आता है, 1,50,000 का 1/2 और 1,50,000 का 1/2। तो बताओ कितना होगा, 75,000 और 75,000। तो समझ में आ गया बच्चे आप सबको, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। इन केस ऑफ लॉस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी हम प्रोवाइड नहीं करते, कमीशन भी होता है तो भी प्रोवाइड नहीं करते हैं। बट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, कोई भी एक्सपेंस है तो उसे हम प्रोवाइड करेंगे, चाहे फर्म चाहे लॉस में ही क्यों ना चल रहा हो। समझ गए। तो देखो बैलेंस 28,500 है, ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था, इंटरेस्ट ऑन लोन हमने प्रोवाइड कर दिया, ये भी था रेंट टू बी, वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था, इसे हमने प्रोवाइड किया। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बोला था और सैलरी भी, बट वो हम नहीं देंगे अगर प्रॉफिट में लॉस में चल रहा हो फर्म तो। हाँ, तो इसमें है ना वर्किंग नोट, जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। जब आप पीएल अकाउंट बना लिए तो इसमें वर्किंग नोट लिखना पड़ेगा। क्या, रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन लोन आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ओके बच्चों, दे विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इवन इफ फर्म इनकर्ड अ लॉस। ये नोट आपको लिखने पड़ेंगे। एज द फर्म हैज सफर्ड लॉस, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू द पार्टनर विल बी प्रोवाइडेड। आगे, द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल नॉट बी प्रिपेयर। क्या इस केस में हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए, नहीं बनाए, ठीक है। एज देयर इज नो प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट था नहीं, फर्म को तो लॉस हुआ था।
दैट कैन बी अप्रोप्रिएटेड, जिससे हम क्या प्रॉफिट अप्रोप्रिएट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें बच्चों, जिसमें इंटरेस्ट और ड्राइंग दिया हुआ होगा, वो क्या है फर्म के लिए गेन है, और वो से हम किस में दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। इसलिए हमें वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा इवन इफ फर्म हैज इंकर्ड अ लॉस। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 12, पी एंड क्यू पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस रेशियो, कौन से रेशियो में है, 2:3। आगे देयर फिक्स, तो यहाँ देखो फिक्स्ड कैपिटल है, और फिक्स्ड कैपिटल है ध्यान में रखना, एज 1 अप्रैल 2023 वेयर 6 लाख एंड 8 लाख रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कैपिटल P का है 6 लाख, Q का है 8 लाख। एज पर द पार्टनरशिप डीड बोथ पार्टनर्स आर टू गेट अ मंथली सैलरी 25,000 ईच। P और Q दोनों को 25,000 सैलरी दिया जाएगा, और पार्टनरशिप डीड में बता रखा है। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा, 8% पर एनम। आगे देखो, दे आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और फर्म कितना चार्ज करेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है। ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च वेयर P 10,000 पर मंथ। P जो है हर महीने पर मंथ 10,000 रुपीज एज अ ड्राइंग निकालता है। एंड Q 1,20,000 ड्यूरिंग ईयर, तो पूरे साल में एक ही बार निकालता है 1,20,000। Q फर्म इनकर्ड अ लॉस 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर बिफोर अबव एडजस्टमेंट। अब फर्म को क्या हो गया, 1 लाख का लॉस। तो बताओ बच्चे, ये सैलरी देंगे, नहीं देंगे पार्टनर्स को। क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, सही है बच्चे। बट इस केस में देखो, दे चार्ज, फर्म जो चार्ज करेगा वो करेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो करेगा 10%। ये फर्म के लिए क्या है, अर्निंग है, इनकम है, गेन है कि नहीं है। तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो रहा हो। देखो यहाँ पे लॉस हो रहा है 1 लाख रुपए ड्यूरिंग ईयर बिफोर अबाउ एडजस्टमेंट, मतलब 1 लाख रुपए जो इस सबको एडजस्टमेंट नहीं कर रखा उससे पहले का 1 लाख रुपए दे रखा। पीपीआर आर शोइंग द प्रॉफिट PPR are showing the distribution of profit and loss account। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट किसमें करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब भी ये भी अगर लाइन देगा ना कहीं पे बच्चे आपको डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूट किस में करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हो। कई बार ऐसे क्वेश्चन दे देगा जहां पे डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करो, नहीं, कई बार यही लाइन लिख करके दे देगा, तो आप समझ जाओगे। अगर पूरे केस में ये लाइन नहीं होता ये लाइन इंपॉर्टेंट है ना, ये लाइन नहीं होता तो क्या करते, डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था उसे देने के बाद जो भी प्रॉफिट होता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते। पर ये लाइन दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और जो प्रॉफिट होगा वो क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसका सॉल्यूशन करें बच्चे। आई होप बच्चों आपने इसका फॉर्मेट बना लिया होगा। सॉल्यूशन नंबर 12 का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो स्टार्ट करें अब हम। तो लॉस कितना था इसमें बताओ जल्दी, 2 नेट लॉस, सॉरी यहाँ पे नेट लॉस नहीं लिखेंगे, 2 बैलेंस बीडी। कितने का लॉस था फर्म को, 1 लाख रुपए नेट लॉस था, सही है। अब इस केस में क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म क्या करता है, चार्ज किससे चार्ज करता है, पार्टनर से। तो ये फर्म के लिए क्या हो गया, इनकम हो गया, और उसको हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं कि नहीं दिखाते। तो यहां पे क्या लिखना है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस से चार्ज करना था, पी एंड क्यू। चलो वर्किंग नोट करते हैं। तो वर्किंग नोट करते हैं यहाँ पे, वर्किंग नोट P एंड Q। P 10,000 पर मंथ ड्राइंग करता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे,
10,000 मल्टीप्लाई बाई 12, 1,12,000 20,000। कितना से इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे? 10%, 10/100। अब बताओ, इस क्वेश्चन में मंथ नहीं दे रखा है कि कब से वो ड्राइंग कर रहा है। क्या दे रखा है? 1 जुलाई से कर रहा है या 31 अक्टूबर से, कुछ भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। और मैंने आपको जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाए थे उससे पहले बेसिक कैलकुलेशन करवाया था, और मैंने उसमें बताया था कि अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है ड्राइंग कि कब से कर रहे हैं तो कितना मंथ लेना था। याद करो जल्दी। बताया था कि नहीं बताया था? मैंने आप सभी को बताया था 6 मंथ लेते हैं। जब क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है कि ड्राइंग कब से कर रहे नहीं कर रहे, तो 6/12। यहाँ पे क्या आएगा? 6/12। इससे रिलेटेड अभी जितने भी मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाए शायद नहीं आया था, है ना? भूल गए होंगे अब तक तो यहाँ पे कैलकुलेट करो। और इसका कितना था? टोटल ड्राइंग था 1,12,000। इसका 1,20,000 दिया हुआ था क्वेश्चन में, 10/100। और इसमें क्यू के बारे में भी कोई मंथ नहीं दे रखा था कि कब से ये ड्राइंग कर रहा है, तो इसमें भी क्या लेंगे? 6/12। याद करो बच्चों, मैंने आपको ये चीज बता दिया था पहले ही। जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाने से पहले मैंने बेसिक कैलकुलेशन करवाया था, और मैंने वहां पे आपको अच्छे से बता दिया था कि अगर डेट गिवन नहीं होता इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, मतलब ड्राइंग कब दिया रहता है, ड्राइंग कब करते हैं, कब विड्रॉ करते हैं, कुछ नहीं दिया है तो 6/12 ही लेना है मंथली। ठीक है, तो अब कैलकुलेट करो फटाफट से, जल्दी जल्दी। आप सबको कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, बस इस साल 12th, उसके बाद तो कैलकुलेटर आराम से यूज करते रहना। लाइक 20,000 का 10% और 6/12 कितना हुआ? कितना है? 6,000। यहाँ पे लिख दो 6,000। इसका भी वही, क्योंकि इन्होंने भी 1,20,000, 10/100 मल्टीप्लाई बाई 6/12। इसका भी कितना आएगा? 6,000। सही है, तो यहाँ पे लिख दो 6,000। 6,000 सही है बच्चों। 12,000। अब ये बताओ कि 1 लाख का इनको क्या हुआ था? लॉस हुआ था। 20,000 आ गया, सॉरी 12,000 इनके पास में आ गया, तो प्रॉफिट डिक्रीज करके, सॉरी लॉस डिक्रीज किया कि नहीं किया? 1 लाख में से 12,000 प्रॉफिट हटा दोगे या इनकम हटा दोगे तो कितना का लॉस हुआ? 88,000 का ही लॉस हुआ कि नहीं हुआ? ये फर्म के लिए क्या होता है? इनकम होती है। सही, तभी तो अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखा रखा है। आगे बच्चे, यहाँ पे अब क्या करना है? बाय, अब जो भी जितना लॉस बचा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में, बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू। अब यहाँ पे क्वेश्चन में याद करो, फिक्स कैपिटल गिवन था। फिक्स कैपिटल, सिर्फ कैपिटल नहीं लिखा था, फिक्स कैपिटल मैंने याद करो सर्कल भी किया था फिक्स पे, तो यहाँ पे क्या आएगा? ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखना है यहाँ पे। समझ गए बच्चों? अब करो पी और क्यू। कितना प्रॉफिट? 1 लाख, सॉरी लॉस 1 लाख में से 12,000 गेन हटा दोगे तो 88,000 का लॉस हुआ इनको, तो 88,000। और इस क्वेश्चन में गिवन है, देखो लिख रखा है, पी एंड क्यू आर पार्टनर फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:3। यही है ना? तो इसका कितना हो गया? 2/5 और 88,000 का 3/5। ओके बच्चों, कैलकुलेट करो फटाफट से। 88,000 का 2/5 ये होगा 35,200। और इसका कितना आएगा? 53,300। टोटल लॉस कितना होता है? 88,000 का। आप इसे ना ब्रैकेट में ही रखना बच्चे, बाहर मत करना। ओके, सही है, हो गया ना? 88,000 का 88,000 सही है। अब देखो बैलेंस इक्वल हो गया 1 लाख, इसका 12,000 प्लस 88,000 1 लाख। सही है, आगे आपको समझ में है? इस केस में हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया? यहां तक कि फर्म को तो लॉस हुआ 1 लाख रुपीस का, मैंने आपको स्टर्मा करवाया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन था, इसलिए हमने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। देन जो
1 लाख का था, उसमें से हमने 12,000 का जो फर्म को गेन हुआ उसको हटा करके जो प्रॉफिट बचा, जो लॉस बचा 88,000 को, उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट था, अब भूल जाते कि मंथ क्या ले, आप पक्का यहाँ पे 12/12 लेते, कुछ नहीं रहता तो। पर ये ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पे अगर नहीं दिया है कि ड्राइंग कब किया है, कौन से मंथ में किया, कुछ भी नहीं गिवन है, तो 6/12 लेना है। दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, तो अब पॉइंट करने वाले बच्चे हम, ऐसे तो आप बना पॉइंट स्टार्ट होने वाला था 4, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो ना उसमें काफी सारे केसेस है और वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं आपको कल करवाऊंगी। वो जो भी क्लासेस लूंगी ना उसमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड ही आपको मैं केसेस करवाऊंगी, उस पर विथ एग्जाम्पल के साथ में करवाऊंगी। वो जो कल का क्लासेस होगा उसमें और दूसरा टॉपिक नहीं लेने वाले, तो वो कल करेंगे। आज जो 5वां टॉपिक करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उससे रिलेटेड कर लेते हैं। और कल जो होगा वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करवाऊंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तो मैंने सिर्फ अभी बेसिक कैलकुलेशन बताया था आपको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे करते हैं, ये तो सिर्फ मैंने बेसिक कैलकुलेशन ही बताया बच्चे आपको। इसमें काफी सारे केसेस है, जब ये टॉपिक स्टार्ट होगा ना तो काफी सारे केसेस है, उसमें मंथली कब लोगे, कैसे लोगे, क्या रहेगा, सब चीज होगा इसमें। तो आज नहीं करेंगे, वो कल करेंगे। कल का क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो आपके सारे ही क्लासेस इंपॉर्टेंट है 12th में, बट कल वाले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम स्टार्ट करें 5th पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। याद है ना, मैंने आपको टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बता दिए थे कौन कौन से टॉपिक लिखेंगे। 1 से लेकर के 7 टॉपिक था, जिसमें से पहला, दूसरा, तीसरा कर लिया। चौथा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो हम कल करने वाले, आज करने वाले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो स्टार्ट करें बच्चों। पॉइंट नंबर 5, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेसिक कैलकुलेशन तो मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब इस पे डिटेल में पॉइंट है, अब समझते हैं बच्चों। इफ पार्टनरशिप डीड इज सेलिंग, नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल। आपको पता है अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या एब्सेंस है, कुछ बोल ही नहीं रहा है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर रहे थे, मतलब अलाउ कर रहे थे? नहीं। ठीक है, आगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ लॉस। अभी तो देखा था हमने कि फर्म को लॉस हो रहा था तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या दे रहे थे? नहीं दे रहे थे। 2 केस करवाया मैंने आपसे इससे रिलेटेड, 2 मतलब इलस्ट्रेशन करवाए। क्या फर्म जब फर्म को लॉस हो रहा था तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे थे क्या पार्टनर्स को? नहीं। ठीक है बच्चों, और ये अकाउंट जब लॉस था फर्म को तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे थे, उसी में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। बट एक्सेप्शनली केस क्या था, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है तो उस केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, इवन फर्म हैज इनकर्ड अ लॉस। ओके बच्चों, तीसरा चार्ज। अब ये तो है ना इंपॉर्टेंट, ये और एप्रोप्रिएशन, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट, अच्छे से समझो बच्चे। चार्ज मीन्स फुल इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड इवन इफ अ फर्म हैज इनकर्ड अ लॉस। पर जब क्वेश्चन में आपको बोल दे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो चार्ज किया जाए, मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, या कह दे कि अगर फर्म को लॉस ही क्यों ना हो तो भी उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो देना है। इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि फर्म को लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है, तो ये समझ में रखना बच्चे। तो चार्ज मीन्स फुल इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड इवन इफ फर्म हैज इनकर्ड अ लॉस। इट मीन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सही बात है, अगर बोल ही दिया कि फर्म को लॉस हो या प्रॉफिट हो उससे हमें मतलब नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा पार्टनर्स को। तो इसका मतलब क्या हो गया, चाहे फर्म क्या हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो गया। सही बच्चे, सच इट वुड बी डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। और जो भी एक्सपेंस है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है उससे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। सही, तो वही बोले, एज सच वुड बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट वुड बी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके बच्चों, अब देखो एप्रोप्रिएशन और बाय डिफॉल्ट अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है कि चार्ज करना है या एप्रोप्रिएशन करना है तो इसको लेके चलना है, ये वाले पॉइंट याद रखना। ये वाला पॉइंट कुछ नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है वो चार्ज है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन है। तो इस केस में बाय डिफॉल्ट आपको ये लेके जाना है, क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो एप्रोप्रिएशन मान के लेके चलना है। एप्रोप्रिएशन मीन्स इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड
ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो ही हम देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर नहीं होगा तो नहीं देंगे हम। समझ गए बच्चों आपको? अब एक इससे रिलेटेड नोट बताती हूँ आपको, देखते हैं नेक्स्ट। क्या ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया? आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। मैंने ये भी कहा कि चार्ज और एप्रोप्रिएशन, क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं हो तो ये मानना है, प्रॉफिट होगा तो ही देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। अब इससे रिलेटेड एक नोट देखते हैं। नोट क्या है? मस्ट चेक इफ अ प्रॉफिट आर सफिशिएंट और नॉट। इफ नॉट डिस्ट्रीब्यूट नेट डिविजिबल प्रॉफिट इन एक्सपेंस रेशियो। मतलब एप्रोप्रिएशन की चार्ज में तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, वो तो पूरे के पूरे ही देना पड़ेगा। सही है बच्चों, चाहे फर्म को लॉस हो या प्रॉफिट हो। एप्रोप्रिएशन के केस में सबसे पहले ये चेक करना है क्या प्रॉफिट सफिशिएंट है या नहीं है, नहीं है तो उसको एक्सपेंसेस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। मतलब फॉर एग्जांपल फर्म को टोटल 20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, 20,000, बट प्रॉफिट जो हुआ है वो 15,000 ही हुआ है, मतलब 15,000 सिर्फ प्रॉफिट हुआ है, 20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है। तो उस केस में क्या, उस केस में बोलते हैं कि 15,000 हुआ है ना प्रॉफिट, उसे एक्सपेंस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो, 20,000 देने की जरूरत नहीं है। समझे? कहने का मतलब ये है कि मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल कितना है 20,000 फर्म को, पर प्रॉफिट कितना हुआ है फर्म को 15,000। समझ गए? तो क्या करे, तो बोलता है कि ये इतना पे नहीं करना है, सिर्फ इसी में से पे करो इन एक्सपेंस रेशियो। अब मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊं, जैसे 20,000 है तो 20,000 है तो ए और बी का कितना कितना है, मान के चलते कि 10,000 इससे देना है, 10,000 इससे देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ गए बच्चों? आप देना है कि नहीं देना? अब इसका रेशियो निकाल लो। ये फर्म के लिए तो एक्सपेंस है, खर्चा है कि नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है, इसका रेशियो निकालो। ये 10 से 10 कट जाएगा, 1:1। ये हुआ कि नहीं हुआ? ये हो गया एक्सपेंस रेशियो। ये क्या हो गया? एक्सपेंस रेशियो। इस रेशियो में इसको क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 15,000 का 1/2, 15,000 का 1/2 कितना कितना होगा 70,500, 70,500 टोटल कर लो 15,000 हुआ कि नहीं हुआ बच्चे? क्या आपको समझ में आया? यही तो नोट है यहाँ पे लिखा हुआ, मस्ट चेक इफ प्रॉफिट आर सफिशिएंट और नॉट, इफ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर पूरे प्रॉफिट नहीं है तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट इन एक्सपेंस रेशियो। समझ गए? हमारे कि अब ये है दूसरा, मैं एग्जांपल देती हूँ इसी में आपको। ये ए है, ये बी है, इनका कैपिटल जो है इसका 15,000 है और इसका 15,000 है और 5,000 है। इसका भी क्या कर दो, रेशियो निकाल लो। ये दूसरा एग्जांपल, ये एग्जांपल नंबर 1 था और ये एग्जांपल नंबर 2। समझ गए? तो 15,000 को शो कट कर दो, 1 3, 5 की टेबल से 3 बार चल जाएगा, 3:2। ये एक्सपेंस रेशियो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, खर्चा ही तो है, तो वो इसको हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, 3:1 एक्सपेंस रेशियो। अब ये जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कैसे करेंगे, 15,000 का 3/4, 15,000 का 1/4। कैलकुलेट कर लो, फटाफट से कैलकुलेट करो। 15,000 का 3/4 कितना हुआ बच्चे, 11,250। सही है? अब इसका निकाल लो, 3750। क्या समझ में आया आपको? यही है इसका मतलब। टोटल एक्सपेंस तो फर्म को 20,000 का था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पर प्रॉफिट इतना ही था। अब क्या करें, पता करो कि ए और बी को कितना इंटरेस्ट पे करना है। सबसे पहले तो पे, मैं एग्जांपल के लिए लीजिए, मान लो 10,000 फर्म को पे करना था, इसका मैंने एक्सपेंस रेशियो निकाला 1:1। ये हो गया, इसे हम कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो, इस रेशियो में क्या कर दो, इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 75,000। ये हो गया। अब मान लो कि दूसरा एग्जांपल ए और बी है, ए को तो 15,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना था और बी को 5,000 पे करना था।
तो इसका भी रेशियो निकालिए 3:1। 15,000 को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 11,000 टू 15। ए का होगा, सही है बच्चों, और बी का होगा, बी का कितना होगा 3,750। क्या आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया? ये एक टॉपिक था जो मैंने आपको नहीं करवाया। कल मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करवाने से पहले यही वाले एक टॉपिक लूंगी। अगर फर्म के मान लो कि टोटल खर्चा, प्रॉफिट सिर्फ वही 15,000 है, टोटल खर्चा 20,000 है, सैलरी मिला करके या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला करके, तो उसे एक्सपेंस रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कल मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करवाने से पहले इससे रिलेटेड एक टॉपिक करवाऊंगी और एक क्वेश्चन भी करवाऊंगी आपको इससे, ठीक है। अभी जो मैं करवाऊंगी ना आपको बच्चे से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसमें ये पॉइंट था, इसीलिए मैंने आपको शॉर्टकट में भी समझा दिया। तो क्या इलस्ट्रेशन करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड? हाँ तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 13। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ए और बी जो है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2, विथ कैपिटल्स ऑफ 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिव। तो ए का देखिए 2 लाख है और बी का है 1 लाख। समझ गए बच्चे? कैपिटल 2 लाख 1 लाख। सो द डिस्ट्रीब्यूशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। अब 5 केसेस है, अब उस सारे केस में देखते हैं कैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते हैं, अलाउड करते हैं। पहला केस है, इफ द पार्टनरशिप डीड इज सैलरी एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड नेट प्रॉफिट फॉर ईयर एंडेड 50,000। प्रॉफिट है इस साल का 50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो अगर साइलेंट है तो फिर क्या करेंगे? पार्टनरशिप डीड देंगे? नहीं देंगे ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? नहीं देंगे। सबसे पहले नोट लिख दिया, इफ पार्टनरशिप डीड साइलेंट, सही बात है, ये नोट है बच्चा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड ऑन कैपिटल्स। समझ गए आप? फिर मैम क्या करें? तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख दो, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट हुआ ना तो क्रेडिट साइड में जाएगा कितना 50,000। कुछ और भी डिस्ट्रीब्यूट करना है? कुछ है ही नहीं इसके बारे में, क्वेश्चन में है। तो अब इसे क्या कर दो, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। किस रेशियो में? जिस रेशियो में गिवन है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे फिक्स तो कुछ बोला नहीं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सही बच्चों। तो ये ए है और बी है 50,000 किस रेशियो में 3:2। तो यहाँ पे लिख दो 3/5 और 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, सही है, 2/5। चलो फटाफट देखो, डिस्ट्रीब्यूट करो, फटाफट कैलकुलेशन करो। 50,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो फटाफट, 50,000 3/5। तो इसका हो गया 30,000 ए का, और बी का कितना हो गया 20,000। सही है बच्चे? समझ गए कि नहीं समझे आप? समझ में आ गया आप सबको? क्योंकि पार्टनरशिप डीड इसमें साइलेंट है तो हम क्या करेंगे, नहीं देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे इसके लिए नोट लिखना पड़ेगा आपको, द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड ऑन कैपिटल। समझिए बच्चों आप सब? और जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब सेकंड केस देखें, केस नंबर सेकंड। If the partnership did provide for interest on capital 8% per annum, losses for the year 50,000। क्या लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करते हैं? देते हैं? नहीं देते हैं। और लॉस के केस में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं? बताओ बच्चे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आप भी क्या करो, फॉर्मेट बनाओ। चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना का प्रॉफिट हुआ इनके? 2 बैलेंस, क्या लिखना है बैलेंस, बीडी नेट लॉस। कितने का है? 50,000 का है कि नहीं है बच्चों? सही है। और यहाँ पे नोट लो, मैंने लिख दिया है नोट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ लॉस। प्रॉफिट पीएल, सही है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल नॉट बी प्रिपेयर इन केस ऑफ लॉस। ये नोट लिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो किस रेशियो में,
किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? क्या था रेशियो? 3:2 था ना? उसी रेशियो में यहां क्या लिखेंगे? बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट ऑफ ए बी। कितना है? 50,000 का बार बताओ बच्चे। 50,000 3/5 50,000 का 2/5 सही है ना? यही रेशियो था ना? 3:2 पता है? यही है। चलो अभी तो कैलकुलेट किए थे 30,000 और 20,000, कितना हो गया? 50,000। समझ गए? क्या है? लॉस है 50,000 और उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करते। फिर इस केस में क्या? इस केस में गिवन है क्या? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन? कुछ भी नहीं है। तो हम क्या मान के चलते हैं? एप्रोप्रिएशन। और एप्रोप्रिएशन मान के चले हैं तो लॉस के केसेस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है। सही बच्चों? पर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता तो फिर तो प्रोवाइड करना ही पड़ता हमें किसी भी हाल में। और इस केस में कुछ ऐसा नहीं, तो हम मान के चलेंगे कि लॉस के केस में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। यहाँ पे बस आप लिख लेना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ लॉस। और ये लिख लेना पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल नॉट बी प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिए। और लॉस कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। तो यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस बीडी नेट लॉस 50,000 और उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। समझ गए बच्चे? के केस नंबर सेकंड। तो अब केस नंबर थर्ड करें। केस नंबर थर्ड, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 50,000। इस केस में प्रॉफिट है 50,000 और पार्टनरशिप डीड 8% बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। तो इस केस में क्या करना है? सिंपल, अब तक जो करते हुए आ रहे थे। क्या करना है बच्चों? कुछ भी नहीं है गिवन। एप्रोप्रिएशन या चार्ज, तो क्या मानेंगे? एप्रोप्रिएशन। मैंने आपको बताया था एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मान लेंगे। तो यहां क्या लिखना है? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000। सही है? और ये भी 50,000 यहां पर भी, और यहां पर भी हो जाएगा 50,000। सही है बच्चों? अब कर दो डिस्ट्रीब्यूट, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दो पार्टनर्स को टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी। किस किस को देना? ए और बी को। ए का कैपिटल कितना था? 2 लाख रुपीस, याद है? 2 लाख का कितना? 8%। और इसका 1 लाख। 1 लाख का कितना? 8/100। तो 2 लाख का 8% कितना आएगा बच्चे? 16,000। और 1 लाख का 8% कितना आएगा? 8,000। देखो कैलकुलेट करो, सही है कि नहीं है? फटाफट बच्चे करो। 2 लाख का 8%, 16,000, 1 लाख का 8%, 8,000 ऐड कर दो तो 24,000 हो जाएगा यहाँ पे। सही है? 24,000 होगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने क्या कर दिया? प्रोवाइड कर दिया। फिर 50,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000 हमने प्रोवाइड कर दिया। तो प्रॉफिट कितना बचा? 50,000 माइनस का 24,000, सॉरी 50,000 माइनस का 24,000। सही है बच्चे? सही है ना? हाँ सही है। 26,000। तो यहाँ पे क्या लिखना है? टू प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू क्या? ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ ए बी। कितना प्रॉफिट बचा है बच्चे? 26,000 बचा है कि नहीं? अब इस 26,000 को क्या कर दो? डिस्ट्रीब्यूट कर दो 3/5। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 3:5, 3:2। 26,000 2/5। जल्दी जल्दी करो कैलकुलेशन। 26,000 का 3/5 15,600। और बी का कितना होगा? बी का
10,400। सही है बच्चों, यहाँ पे मैंने पहले ही कर दिया तो आप बाद में कर लो, इसे वैसे कर लो। 50,000 और 50,000। सही है, क्या आपको समझ में आ रहा है? हर एक केस इसलिए करके बता रही हूँ, भी 2 और केसेस है, ठीक है। तो पहले केस में क्या था, पार्टनरशिप डीड सेलिंग था, उसमें हमने प्रोवाइड ही नहीं किया, प्रॉफिट जितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दूसरे केस में लॉस हो रहा था फर्म को 50,000 का, तो उस केस में हमने क्या करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं और पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया। तीसरे केस में क्या, प्रॉफिट भी है और प्रोवाइड कर रखा है 8% से, तो हमने क्या करा, 50,000 क्रेडिट साइड में पहले जो ट्रांसफर करते हैं वो कर दिया, फिर कैपिटल दे दिया जितना देना था 24,000 दोनों को मिला करके, जो बच गया उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब केस नंबर 4, जो केस नंबर 4 देखो, इफ अ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 15,000। ठीक है, तो कैलकुलेट कर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लो आपसे बच्चों और करो बाय पीएल अकाउंट। सही है, कितना प्रॉफिट हुआ है, 15,000 का प्रॉफिट है और प्रोवाइड करना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 8% पर एनम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप ना फुल यूज करना बच्चे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शॉर्ट मत यूज करना, मेरे लिए तो जगह थोड़ा कम है इसलिए मैं शॉर्टकट लिख देती हूँ। ए एंड बी, ए का क्या, कितना था ए का कैपिटल, 2 लाख। सही है बच्चों, कितना 8% देना है इनको, तो इसका कितना आया था 16,000 और बी का 1 लाख, उसका 8% ही था ना, 8 डिवाइड बाई 100 8,000। सही है, पिछले वाले में मैंने कैलकुलेट किया था 24 था। अब देखो प्रॉफिट तो फर्म को 15,000 ही हुआ है, 15,000, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000 आगे दोनों मिला करके। तो अब क्या करें, इंपॉर्टेंट हो गया ना आप सबके लिए। अब क्या करें, इस केस में क्या करें, मैंने आपको बताया था ना कि अगर प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या एक्सपेंसेस ज्यादा है तो उसे हम किस रेशियो में बांटेंगे, एक्सपेंसेस रेशियो में। सही है, देखो ये वाला क्वेश्चन आ गया, प्रॉफिट 15,000 है बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000 आ गया, फिर तो यहां पे वर्किंग नोट करेंगे। अब करते हैं कैलकुलेशन ऑफ क्या करेंगे, एक्सपेंस। और हाँ, एक्सपेंस रेशियो कई स्कूल मैंने से कैपिटल रेशियो भी बोल देते, कैपिटल के लिए भी मैं, बट इसको एक्सपेंस रेशियो प्रीफर करूंगी आपको, चाहे आप एक्सपेंस रेशियो बोल दो या स्कूल में क्या कर देते हैं इसको कैपिटल वही रेशियो आ जाता है, कैलकुलेट करोगे ना तो इस बेस पे आ जाता है, 2:1 ऐसे ही आ जाता है। तो बट ये दोनों है ना एक दूसरे से डिफर करता है, कैपिटल रेशियो और कैपिटल एक्सपेंस रेशियो। कई केस में ऐसा होता है और कई केस में क्या होता है कि जो कैपिटल है ना, आप कैपिटल का निकालोगे 0 है तो 2:1, तो कैपिटल रेशियो आ गया, यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो दोनों इक्वल आ जाता है। पर कई केसों में नहीं आता है, स्कूल में देखना आप एक्सपेंस रेशियो नहीं बताएंगे, आपको बोलेंगे कैपिटल रेशियो में कर लेना, तो ये ध्यान रखना बच्चे। एक्सपेंस रेशियो कैलकुलेट करो, ए है और बी है, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, ये ए है और बी है, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 16,000। एक काम करो, ऐसे करो बच्चे, रुको आपको अच्छी समझ में आएगा। ये ए है, ये बी है, इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनका 16,000 है और इनका 8,000 है, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो ना, ये तो आता होगा ना बच्चे, ये 1 और 8 की टेबल में 16 कितने बार होता है, 8 2 16 2, तो ये हो गया एक्सपेंस रेशियो। सही है बच्चों, ये हो गया आपका एक्सपेंस रेशियो, सही है, ये हो गया एक्सपेंस रेशियो आ गया। अब इस रेशियो को क्या करो, यहां पे ना लिखो,
यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करो, मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया ताकि पता चले आपको 15,000 है, यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन मत करो, ठीक है। यहाँ पे मत करना, मैंने सिर्फ दिखाने के लिए करा कि देखो इन कैपिटल जो है आप वर्किंग नोट में कर लेना, एक काम करना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिससे आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मत करना, आपसे यहाँ पे कर लेना, जैसे यहाँ पे किया है ना, तो मैंने यहाँ पे देख ऐसे कर लेना आप। तो इसका कितना था, 2 लाख का 8/100, और यहाँ पे 1 लाख का 8/100। आप थोड़ा अलग से कर लेना, पहले वर्किंग नोट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर लेना, फिर दूसरे नंबर पे कर लेना कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंस रेशियो, और ऐसे करके शो करके दिखाते ना। समझ गए बच्चों। इस रेशियो में 2:1 रेशियो में क्या करना है, इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे, अब यहाँ पे आ जाते, ये लो ए, ठीक है, 15,000 है, इसका रेशियो कितना बना है, 2/3, 2 + 1 3 हो गया। देखो मैंने आपको उस टाइम बोला था कैपिटल में भी आ गया, जब कैपिटल था ना, इनका कैपिटल कितना था, 2 लाख 1 लाख, और इनका 5 आगे का 0 हटा दे और इनका ये हटा दे तो 2:1 ही आ रहा है। तो कैपिटल रेशियो भी 2:1 ही आ रहा है। तो स्कूल में वहां पे कैपिटल रेशियो ही बोलते हैं कि अगर ऐसा है कि अगर प्रॉफिट कम है और एक्सपेंसेस ज्यादा है तो क्या करो, कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। पर दोनों में कहीं कहीं डिफर कर जाता है, इसलिए यहाँ पे मैं प्रीफर करती हूँ एक्सपेंस रेशियो। समझ गए बच्चों आप सब। यहाँ पे 15,000, इसको करना है 1/3 में, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, देखो कितना कितना आता है बच्चे। 15,000 का 2/3, इसका आ गया 10,000, तो इनका कितना आएगा 5,000, टोटल कितना हो गया 15,000। क्लोज हो गया पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। सही है कि नहीं, समझ में आया बच्चे आप सबको। एक काम करना, मैंने तो यहीं पे कर दिया था आपको समझाने के लिए, पहले क्या करना, वर्किंग नोट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, ऐसे केस में अगर लगे आपको। और फिर क्या करना, दूसरे नंबर पे कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंस। फिर बिल्कुल मैम पता कैसे चलेगा कि, एक काम कर लेना आप, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट मत करना, डायरेक्ट वर्किंग नोट में ही कर लेना, जिससे आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो ये वाला समझ में आ गया, स्टार मार्क कर लेना आप, ठीक है बच्चे। और इसको हम किस रेशियो में बांटते हैं अगर प्रॉफिट कम होता है, एक्सपेंस रेशियो। ए और बी का मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 16,000 8,000 निकाला, इनका रेशियो जो आया कट करने के बाद 2:1, और ये जो प्रॉफिट था इसे हम इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज मत होना कि है ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नहीं, ये एक्सपेंस रेशियो है, मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया आपको। देखो ये क्या है, एक्सपेंस रेशियो, ये इंपॉर्टेंट, ये ना एक्सपेंस रेशियो है। समझ गए बच्चे आप सब। अब एक और केस बचा है 5th, अब वो करते हैं, ये ध्यान में रखना। अब केस नंबर 5 जो करोगे ना वो भी इंपॉर्टेंट है, बट उससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। हाँ तो बच्चे केस नंबर 5 ये लास्ट, इफ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, ठीक है। देखो इवन इफ it involved the firm in loss and the profit for the year are 15,000, मतलब बोल दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो प्रोवाइड किया जाएगा वो 8% से प्रोवाइड किया जाएगा, सही है। और ये भी बोल दिया इवन इफ द फर्म, चाहे फर्म को लॉस हो फिर भी देना पड़ेगा, और प्रॉफिट है 15,000, और हमने कैलकुलेट किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो तो 24,000 आ रहा था कि नहीं आ रहा था, सही है। क्या जो आपने प्रीवियस केस में किया उसमें ऐसा कुछ लिखा था, इवन इफ फर्म इनकर्ड अ लॉस फिर भी प्रोवाइड करना, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसमें हम क्या करें, जितना था उसे ही एक्सपेंस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और क्लोज कर दिया पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना करके। अब पहले कैलकुलेट कर लो, पहला कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का कितना है 2 लाख, 2 लाख का 2 लाख का 8/100, तो कितना हो गया बच्चे 16,000। और बी का 1 लाख था ना, 1 लाख का 8/100, ये कितना है 8,000। इन दोनों को मिला लो प्लस कर लो तो आता है 24,000, सही है। बट प्रॉफिट कितने है फर्म को, बाय
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तो सिर्फ 15,000 है। सही है। उस केस में तो कुछ ऐसा बोला नहीं था कि लॉस होगा तो भी हम दे, लॉस हुआ तो भी फर्म को देंगे, ऐसा कुछ नहीं बोला था। इस केस में तो बोल दिया इवन इफ द इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस, चाहे लॉस ही क्यों ना हो तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा ही प्रोवाइड करना है। उस केस में कुछ नहीं बोला था, तो हम वहां पे एप्रोप्रिएशन मान लिए थे, तो जितना प्रॉफिट हुआ था उतना ही सिर्फ हमने एक्सपेंसेस रेशियो में दे दिया था। दोनों में इतना डिफरेंट है। अब यहाँ पे क्या करें, पूरा ही प्रोवाइड करना है बच्चे, इसलिए तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। क्या है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया नहीं, क्योंकि पता है 15,000 तो प्रॉफिट है बट एक्सपेंसेस 24,000 है, तो लॉस ही हुआ ना फर्म के लिए। लॉस हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो आप आ जाओ यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक्सपेंसेस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है कोई भी एक्सपेंसेस, तो उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में करते हैं। ये मैंने आपको लिखवाया था, अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही दिखाएंगे डेबिट साइड में, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, ये भी बता दिया था आपको। तो इस केस में देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहा है, प्रॉफिट कम है पर एक्सपेंसेस ज्यादा है। और एक्सपेंसेस ज्यादा क्या, यहाँ पे अगर कम भी होता ना प्रॉफिट भी चाहे ज्यादा भी होता ना, और ये प्रॉफिट ज्यादा मान लो कि 30,000 ही होता, ठीक है, और एक्सपेंसेस 24,000 ही होता, पर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था, तो भी इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ही दिखाते। मैंने आपको बताया था कि जो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, जो भी एक्सपेंसेस, उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाएंगे, पर एप्रोप्रिएशन जो प्रॉफिट होगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाएंगे। सही है। ए एंड बी इसका देख लिए थे, इसका कितना आया था 16,000 और इसका 8,000, इसका कितना हो गया 24,000। सही है, समझ में आ गया बच्चे। तो अब डेबिट साइड ज्यादा कि क्रेडिट, क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो यहाँ पे 24,000 और यहाँ पे भी 24,000 लॉस हो गया बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी। कितना का लॉस हुआ, 24,000 में से 15,000 लेस कर दो, कितना होगा 9,000 का प्रॉफिट, सॉरी लॉस हुआ कि नहीं हुआ, 24,000 में से माइनस कर दो 15,000 का प्रॉफिट, तो 9,000 का लॉस हो गया। सही है, समझ में आया ना। ये डेबिट ज्यादा है, डेबिट साइड में से अगर क्रेडिट साइड को 15,000 हटा दिया तो डेबिट का बैलेंस अभी भी 9,000 है, इट मीन्स लॉस है। तो यहाँ पे किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है बच्चे, याद है ना, किस रेशियो में पीएसआर था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या एक्सपेंसेस, 3:2, 3/5, 2/5। चलो कैलकुलेट करो कितना लॉस हुआ, कितना कितना 5,400 एंड 3,600। क्या आपको समझ में आ गया बच्चे। केस नंबर 4 और केस नंबर 5 ये दोनों इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया था, अभी बता रही फिर से कि अगर यहाँ पे प्रॉफिट भी ज्यादा होता ना बच्चे, अभी तो यहाँ पे कम दे रखा था, थोड़ा सा लॉजिकली क्वेश्चन थोड़ा ट्रिक लाने के लिए मैंने प्रॉफिट कम में दे दिया। अगर मान लो 30,000 भी होता और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता तो भी उसे प्रॉफिट अकाउंट की डेबिट साइड में ही दिखाते, क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था। इवन इफ द लिख रखा, इवन इफ इट इज इन्वॉल्व द फर्म इन लॉसेस। सही है बच्चे, यहाँ पे थोड़ा ट्रिक कर दिया, पहले से लॉसेस, पहले प्रॉफिट 15,000 था बट एक्सपेंस कितना था 24,000। सही है, और 24,000 में से लॉस हटा दिए तो 9,000 का क्या हो गया, लॉसेस हो गया। ठीक है, तो केस नंबर 4 और 5 एक बार है ना दोबारा घर पे बैठ करके वापस करने की कोशिश करना आप वापस, जिससे क्या है ना अच्छे से समझ में आएगा, कंफ्यूज नहीं होंगे आप सब। मैंने पूरे 5 केस करवा दिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड, हर एक टॉपिक पे जिस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी जो भी सीबीएसई आपकी जो पेपर होगा बोर्ड में, हर टाइप के क्वेश्चन करवा दी। 5 टाइप के क्वेश्चन थे जिसमें लास्ट वाले बच्चे थोड़ी गड़बड़ी कर सकते हैं, गलती कर सकते हैं। कौन सा, केस नंबर 4 एंड 5।
तो बच्चों आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।